सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। प्रिय मित्रों, जीवन दर्शन चैनल में आपका वंदन और अभिनंदन है। यह जीवन दर्शन चैनल दो शब्दों को मिला के बनाया है, जीवन और दर्शन। इन दोनों शब्दों की व्याख्या के लिए ग्रंथमत, संतमत, श्रीमद् गीता का मत, भगवान श्री कृष्ण का मत और मेरा स्वयंमत, मेरे अनुभव के आधार पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम इस बात पर विचार किया जाए कि जीवन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक प्राणी का जीवन उस दिन से शुरू होता है जिस दिन उसके शरीर में सांस या प्राण प्रवेश करता है, और जिस दिन ये सांस या प्राण उस शरीर को छोड़ के चला जाता है, उस तब तक, शुरू में सांस आया उस वक्त से और सांस गया उस वक्त तक की जीवन यात्रा को जीवन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन के संदर्भ में जीवन की व्याख्या, जीवन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, जीवन के बारे में रूपरेखा आदि का विचार विमर्श करते हैं, तो चार प्रश्न उभर कर आते हैं। संक्षेप में चारों प्रश्न और चारों प्रश्नों का उत्तर भी इसमें अंकित करते हैं। प्रथम प्रश्न है, मानव जीवन कैसे मिला। इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार ही निर्भर रहना पड़ेगा, और मानव योनि संसार की, सृष्टि की, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसलिए यह योनि गीता के बताए अनुसार, श्री कृष्ण भगवान के बताए अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार हमें मिली है। दूसरा प्रश्न है कि मानव जीवन में क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में गीता को उद्धृत करते हैं तो यह है कि मानव जीवन में हमें बंधन में पड़ी आत्मा को मुक्त करना है, मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना है। आत्मा के कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए गीता में साधना, आराधना और उपासना का पंथ बताया है। इसलिए गीता के उपदेश को मानते हुए आत्मा के कर्म बंधन में पड़े हुए बंधन को छुड़ाने के लिए हमें गीता के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तीसरा कि यह जो कर्म किए जाने चाहिए यह मनुष्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यह सत्य है कि गीता के आदेश के अनुसार और ग्रंथों के आदेश के अनुसार कोई भी प्राणी अपने कर्तव्यों का, अपने नियत कर्मों का पालन नहीं कर रहा। उसका कारण यह है कि काम, क्रोध, राग और द्वेष इनके संपर्क में आत्मा के आने से, माया और प्रकृति के संपर्क में आने से व्यक्ति उस काम को करता है जो सत्कर्म करने चाहिए, जो शुभ कर्म करने चाहिए, जो जन कल्याण के कार्य करने चाहिए, उनको ना करके प्रकृति और अपनी आदत और लत के वशीभूत होकर उन कृत्यों को करता है जिसमें आत्मा के बंधन की, मुक्ति की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इस संदर्भ में भी कर्म के सिद्धांत को अगर मानते हैं तो हमें जन कल्याण के, परहित के कार्य करने चाहिए, जिससे अपनी आत्मा बंधन मुक्त हो और निर्वाण को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जीवन दर्शन चैनल में कृष्ण के बताए अनुसार और भागवत में दिए हुए संदेश के अनुसार मनुष्य को आत्मा के कर्म बंधन से मुक्ति के लिए एक ही संदेश है कि जो भी वो कर सके, आराधना, उपासना और साधना करने के बाद आत्मा को बंधन से मुक्त करे। यही आत्मोन्नति है, यही आत्मोत्कर्ष है और यही आत्मसंतुष्टि है। ओम सत सत सत।